जय माता दी। ये है हमारे मिर्ची के प्लांट जो कि हमने काफ़ी समय पहले, अगर आपने मेरी वो क्लिप देखी होगी जिसमें मैंने मिर्ची की सीडलिंग की थी, वह इसी पॉट में थी। और आप देखिए उसमें ढेर सारे अभी इसमें प्लांट निकल कर आ गए हैं। और आप देखेंगे कि हम अब इनकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये छोटे से पॉट में लगे हैं और देखिए काफ़ी घने हो रखे हैं। अगर हमें इन सभी प्लांट्स को सेव करना है और इन भरपूर मात्रा में फ्रूटिंग लेनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें अपनी मिट्टी पर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन आपको भी एक काम मेरे साथ करना पड़ेगा, वो है कि आप मेरी वीडियो को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, हम करेंगे मिट्टी पर बात, मिट्टी के बाद हम करेंगे इसकी सीडलिंग की बात, सीडलिंग के बाद हम इसको शिफ्ट करके बताएंगे किस तरीके से इनको शिफ्ट करेंगे जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो हमने ये मिट्टी है जो हमने बना के रखी है, हम अपने गार्डन में हमेशा इस तरह से मिट्टी तैयार करके रखते हैं कि अगर किसी प्रकार से अगर कभी कोई हमें ज़रूरत है तुरंत प्लांट लगाने की तो हम उसमें प्लांट लगा लेते हैं और वह हमें रिजल्ट अच्छा आता है, साथ में हमें मेहनत भी कम करनी पड़ती है। तो हमें क्या करना है कि जो हमारी मिट्टी है उसमें हमने 50% कंपोस्ट का यूज किया है, क्योंकि जब भी हम कोई प्लांट ग्रो करते हैं या कोई सीडलिंग ग्रो करते हैं तो उसमें हमें कंपोस्टिंग की मात्रा अच्छे से रखनी चाहिए, क्योंकि जिस मिट्टी में हमारा प्लांट ग्रो करने वाला है अगर उसकी मिट्टी अच्छी होगी तो वो प्लांट हेल्दी भी रहेगा, साथ में हमें काफ़ी अच्छी उसमें से हमें फ्रूटिंग भी मिलेगी। इसलिए मिट्टी पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। मिट्टी को पूरे दिन की पहले आप धूप दिखा लीजिए, उसी के बाद आप उसमें कोई कंपोस्ट मिलाइए, साथ में कोई फंगीसाइड भी मिला दीजिए। जैसे कि मैंने इसमें राख का पाउडर मिलाया है, थोड़ा सा चूना भी मिला दिया है इसमें। अगर आपके पास इसमें से कोई एक चीज़ नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि जब हमारी ये मिट्टी अच्छे से धूप दिख चुकी है इसमें हमने कंपोस्टिंग मिला दी है। कंपोस्टिंग में आप किचन कंपोस्ट या गोबर की खाद किसी एक चीज़ का आप यूज कर सकते हैं। जब आपकी मिट्टी तैयार हो जाए तो उसके बाद जो हमारे घर में ही मिर्च के जो सीड रहते हैं लाल मिर्च के, वो उनके ऊपर भड़क दीजिए जो अच्छी मिर्च है आपकी। उसके बाद आप थोड़ी सी मिट्टी की लेयर ऊपर से लगा दीजिए जिसकी वजह से उनके सीड बाहर ना निकलें, और फिर उसमें आप वाटरिंग करने के बाद छोड़ दीजिए जब तक वो उसकी मिट्टी ऊपर से ना सूखे, तब तक आप उसमें वाटरिंग ना करें तो वो सीड नहीं सड़ेंगी और जर्मिनेट जल्दी हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि मौसम की वजह से हमारे सीड जो होते हैं देर में जर्मिनेट होते हैं, पर अगर अच्छे सीड हैं तो 100% जर्मिनेट होंगे अगर उनका मौसम उनके हिसाब से हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है कि जैसे कि हम मिट्टी तैयार कर चुके हैं और हमारे ये प्लांट हैं जो जब इतने बड़े हो चुके हैं तो हमें इन्हें शिफ्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि मिर्ची के प्लांट में जब वो 6 इंच का हो जाता है तो फिर इसमें फ्लावर आने शुरू हो जाते हैं। इस वजह से वो फ्लावर्स आने के पहले ही हमें इनकी प्लांट अगर ग्रो कर लेंगे और उसके बाद जब ये प्लांट काफ़ी बड़े हो जाएंगे, इतने बड़े हो जाएंगे कि जिस पॉट में हम इन्हें ग्रो कर रहे हैं तो उसमें से अच्छे से उनकी रूट्स फैल जाएंगी, तो फिर हम बड़े ग्रो बैग में अच्छी सी मिट्टी बनाकर उन्हें शिफ्ट करेंगे तो काफ़ी मात्रा में हमें फ्रूटिंग भी मिलेगी। अब हमने क्या किया है कि जैसे आप देख सकते हैं कि आपके पास इस तरह से बोतल पड़ी रहती हैं और आप अक्सर फेंक देते हैं इन्हें, तो आप इन्हें मत फेंकिए क्योंकि ये हमारे बहुत काम आने वाली हैं। इसमें हम कोई भी अपना छोटा प्लांट ग्रो कर लेंगे और जब ये काफ़ी इतना बड़ा हो जाएगा कि इसकी रूट्स पूरे में फैल जाएंगी तो फिर हम बड़े बैग में इन्हें शिफ्ट कर लेंगे। तब तक हमारी उसमें कंपोस्टिंग तैयार हो चुकी होगी। तो किचन कंपोस्ट में अगर आप मिर्च का प्लांट ग्रो करते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा तो आता ही है, साथ में उसमें भरपूर मात्रा में फ्रूटिंग भी होती है। तो आप कोशिश करें कि घर में ही जो किचन का कचरा है उसमें उसको आप इकट्ठा कर लीजिए, उसे किचन कंपोस्ट बना लीजिए, फिर आप अपने प्लांट उसमें ग्रो कीजिए। तो मेरी ये किचन कंपोस्ट की ही मिट्टी है और आप देखिए कि मैंने इसको इतना खाली रखा है, करीब आधा रखा है खाली हमने यही मिट्टी भर ली थी। इसमें नीचे होल भी किए हैं कि जिससे इसका ड्रेनेज सही रहे और इसमें जो हमारा प्लांट है वो ना सड़े। मिर्ची के प्लांट में
हमें कम पानी देना पड़ता है। अगर हम ज़्यादा पानी देते हैं तो इसमें लीफ कर्ल वायरस आ जाता है, इसकी जो पत्तियां रहती हैं वो मुड़ने लगती हैं। इसलिए मिर्च के प्लांट में कम से कम पानी देना चाहिए। पानी जब दें आप तो इसकी पूरी मिट्टी गीली अच्छे से हो जाए, उसके बाद उसमें तभी पानी दें जब इसकी 2-3 इंच की मिट्टी आपको सूखी दिखने लगे, तभी पानी दें, वरना इसमें आप पानी बिल्कुल ना दें। लिक्विड कंपोस्ट का आप यूज कर सकते हैं, तो आप इसमें 10 दिन में आप लिक्विड कंपोस्ट का यूज़ करेंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अब हमें क्या करना है कि वैसे तो हम पूरी मिट्टी को हटाकर ये प्लांट निकाल लेते मिट्टी के साथ ही, पर आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ सीड अभी भी जर्मिनेट हो रहे हैं और इनके प्लांट भी बनेंगे। इस वजह से मैंने डिस्टर्ब करना नहीं चाहती, तो मैं क्या करूँगी, इस तरह से अपना ये प्लांट धीमे से इस तरह से निकाल लूँगी। मैंने देखिए आप इसमें पानी डाल दिया था जिससे मिट्टी और ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, इसको इस तरह से रखकर इसके चारों तरफ से मिट्टी इसमें भर दूँगी। और आप देखिए कि मैंने अपने सभी प्लांट इनमें शिफ्ट कर दिए हैं। इन्हें आधा दबा रखा है। ये करीब हमारे 4 इंच के प्लांट थे और 2 इंच हमने इन्हें मिट्टी के अंदर दबा दिया है। इनकी चारों तरफ से इस तरह से मिट्टी प्रेस कर दी है, जिसकी वजह से इसमें एरेशन ना बने। अगर आपको प्रेस नहीं करना है तो आप इनको करीब आधे से ज़्यादा भर लीजिए, दबा दीजिए मिट्टी में, और इस तरह से जब आप प्रेस करेंगे तो इनकी मिट्टी नीचे अपने आप पहुंच जाएगी और इसमें एरेशन अगर बन रही है तो नहीं बनेगी और आपके प्लांट में बीमारी आने के चांस कम रहेंगे। अब हमें इसकी केयर कैसे करनी है, तो हमें क्या करना है, जब हम ये प्लांट लगा चुके हों तो अब हम इन्हें भरपूर वाटरिंग करेंगे, इनमें भरपूर मात्रा में पानी दे देंगे, जिसकी वजह से इनकी जो भी मिट्टी है वो अच्छे से गीली हो जाएगी। और हमारे प्लांट में कोई भी अगर थोड़ी सूखी मिट्टी है जिसकी वजह से इसमें एडिशन बन रही है तो नहीं बनेगी और हमारा प्लांट काफ़ी हेल्दी रहेगा। अब हमें क्या करना है कि इसमें हमें पानी बार बार नहीं देना है। इसकी जब मिट्टी ऊपर से नीचे बिल्कुल अच्छे से सूख जाए 2-3 इंच तक, तब पानी देना है हमें। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको हमें छाया वाली जगह पर रखना है। जब भी हम इस तरह से कोई भी प्लांट ग्रो करते हैं तो हमें करीब उन्हें 2 दिन की सनलाइट से बचा कर रखना पड़ता है। अगर हम इस तरीके से अगर उन्हें सनलाइट से बचा के रखेंगे तो इनकी ग्रोथ अच्छी होती है और ये ख़राब नहीं होते और हमारे प्लांट मुरझाते भी नहीं हैं। तो आप इस तरीके से क्या करें कि इन्हें आप 2 दिन छाया वाली जगह पर रखें, उसके बाद आप इन्हें फुल सनलाइट में रख सकते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और हमारे प्लांट भी 2 दिन में इनकी रूट्स सेट हो जाएंगी। तो फिर हमें इन्हें फुल सनलाइट में रखना है। फिर हमें इन्हें शिफ्ट कैसे करना है बड़े पॉट में, तो आप किचन कंपोस्ट बनाकर रख लीजिए। जब मेरे प्लांट बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं किचन कंपोस्ट में ही इनको लगाने वाली हूँ, तो उसकी वीडियो मैं ज़रूर डालूँगी कि मैं किचन कंपोस्ट में मिर्च के प्लांट कैसे ग्रो करेंगे। तब तक आपको इसी पॉट में रखना है। और आप देखिए ये काफ़ी बड़ी बोतल है, तो इसमें ये करीब 1 महीने तक रह सकते हैं इसमें। और आपको ऐसे पता चले कि इन्हें अब बड़े पॉट में शिफ्ट कैसे करना है तो ये आपको खुद ही बता देंगे। और कैसे बताएंगे, इनकी रूट्स जो हैं वो चारों तरफ से मिट्टी में आपको चारों तरफ से अच्छे से दिखने लगेंगी। चारों तरफ से इनकी रूट्स जब आपको दिखने लगे, मिट्टी ना दिखे, प्लांट की भी हाइट करीब इसकी 8-10 इंच की हो जाए, तो बस आप समझ जाएं कि अब ये शिफ्ट करने लायक हो गए हैं। तो फिर आपको क्या करना है कि आपको इसमें पानी रोक कर रखना है। करीब इसमें 3-4 दिन आपको पानी बिल्कुल नहीं देना है इस प्लांट में। और जब आप इस प्लांट में पानी बिल्कुल नहीं देंगे तो फिर आप इसमें चारों तरफ से इस तरह से जब आप इस तरह से इनको दबाएंगे तो इनकी मिट्टी अच्छे से प्लांट के साथ ही निकल आएगी और इनकी रूट्स बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगी। तो अगर आपके पास मिट्टी कंप्लीट हो जाए तो फिर आप उसमें इसे शिफ्ट कर लीजिए। फिर वही तरीका है कि जब आप शिफ्ट करेंगे तो शाम के समय आप इनको शिफ्ट करेंगे करीब 5 बजे के बाद, तभी वरना तेज़ धूप में अगर आप इनको शिफ्ट करते हैं तो आपके प्लांट ख़राब हो जाएंगे। अगर आपको कोई काम है कि आप शाम को नहीं कर सकते हैं शिफ्ट, तो आप दिन में इनको शिफ्ट कर लीजिए, पर छाया वाली जगह पर ही कीजिए और छाया वाली जगह पर ही इन्हें 2 दिन के लिए रखे रहिए। और अगर शाम को आप शिफ्ट कर रहे हैं तो शाम को आप शिफ्ट कर दीजिए, आप छत पर कहीं भी रख देंगे, छाया ही रहेगी। उसके बाद
इसे अगर पूरे दिन की धूप भी मिलती है इस प्लांट को दूसरे दिन तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।